पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष बत्रा, जो कि पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सुभाष चावला, जो पूर्व मेयर हैं चंडीगढ़ के। बातचीत करेंगे इनसे। इन्होंने पंजाबियों के संगठन को एक बार फिर से संगठित करने के प्रयास शुरू किए हैं। आखिर क्या कारण है इसके, क्या कारण है जिसके कारण आपने ये शुरू किया जी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने 40 साल पंजाबियों के लिए संघर्ष किया है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम के पंजाबियों को जागृत करने का काम किया है। और जब चौधरी भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त 11 मंत्री पंजाबी समाज से होते थे और मेरी मांग हमेशा ये रही है कि हमारे समाज का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। कभी ज्वाइंट पंजाब था, कहाँ राम किशन जी मुख्यमंत्री होते थे। तो आज तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंजाबी समुदाय से हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जब ये मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री बने तो मुझे अच्छा लगा, पर चलो बात हमारे समाज की थी और मैं ये फील मैंने किया कि चाहे बने हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री तो पंजाबी समाज से बने हैं, लेकिन आज इनको बने हुए 6 साल हो गए। मैं इनकी कार्यशैली को मतवातर देख रहा हूँ। ये अपने साथ मनोहर लाल खट्टर भी लिखाना पसंद नहीं करते, जो सबसे बड़ी मेरे लिए दुखद बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 35 साल लगातार इस हमारे प्रदेश के अंदर एक ही समाज का राज रहा। 90% नौकरियों में उन्होंने ही रिक्रूटमेंट उन्हीं के कहने से हुई। हमारे समाज के लोगों को नौकरियों से बिल्कुल ही नज़रअंदाज रखा गया। आज मैं फिर ये सोच रहा हूँ कि हमारे संगठन को फिर से खड़ा करने की ज़रूरत है। कारण ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी माँ सिवाय कास्ट लाइन के, जात पात के, धर्म के ऊपर राजनीति करना चाहती है। और मनोहर लाल जी खट्टर बार बार ये बात दोहराते हैं कि मैं किसी एक समाज से नहीं हूँ, मैं सभी जातियों से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समाज में आदमी पैदा हुआ है उसको गर्व से कहना चाहिए कि मैं इस समाज से तो अलग रखता हूँ। तो आज फिर उस बात की ज़रूरत पड़ी है। मैं हालांकि प्रदेश नहीं, पूरे नेशनल लेवल के मैं पंजाबी समाज के इश्यूज़ को, मुद्दों को उठाना चाहता हूँ। आज मेरे साथ सुभाष चावला, जो यहाँ पर मेयर रहे हैं और बड़े सीनियर लीडर हैं, ये मेरे साथ हैं। मैंने कल भी इनसे मीटिंग की थी, आज भी इन्हीं के साथ था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कभी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर HKL भगत जैसे लोग लीडर होते थे, यूनियन मिनिस्टर होते थे, कभी माकन जैसे लीडर होते थे, कभी पत्रकारिता में कुलदीप नैयर और खुशवंत सिंह जैसे जर्नलिस्ट होते थे। हम पंजाबी समाज के लोगों ने पूरे देश में नहीं, प्रदेश में बल्कि दुनिया में हमने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। चाहे उद्योग जगत की बात हो, आप देखो ना, हीरो होंडा, मुंजाल हमारे, मेरे तो रिलेशन में हैं। कितना पूरे देश के अंदर वर्ल्ड वाइज उनका इंडस्ट्री का काम है। चाहे वेस्पा स्कूटर के बजाज साहब हों, चाहे एस्कॉट हॉस्पिटल, चाहे ये नंदा साहब हों, चाहे बत्रा हॉस्पिटल हो, हमने हर क्षेत्र में फिल्म लाइन के ऊपर, आज बॉलीवुड के अंदर भी आज हमारा कीर्तिमान है, आज हमारा वर्चस्व है, आज हम डोमिनेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम अपने आप को थोड़ा सा असहाय सा महसूस कर रहे हैं। बत्रा साहब, इसमें सबसे अहम कारण क्या है? क्योंकि देखिए, पंजाबियों के बहुत सारे संगठन बनते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन आगे प्रफुल्लित नहीं हो पाते, सत्ता तक कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन स्थितियों में पंजाबी एकता कैसे कर पाएंगे आप? ऐसा है कि पंजाबी मेन व्यापारी क्लास है, खुदरा व्यापारी हैं, और इस देश का इंस्पेक्टरी राज का डंडा जब से देश आज़ाद हुआ है व्यापारियों पे ही चला है। हम दबे रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता था कि हमारे समाज को, लोगों को राजनीति में आना चाहिए, विधानसभा में हम जाने चाहिए, लोकसभा में हमें जाना चाहिए, हमें पावर चाहिए। हम भी अपने लोगों को, अपने आदमियों को, बेरोजगारों को, नौजवान साथियों को, अपने समाज के लोगों को नौकरियां दिलवा सकें। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ
वो सारी बातें खट्टर साहब के बनने के बाद एक भी तो पूरी नहीं हो रही। ये तो सुनो, आज आज इनके ऊपर आरएसएस का कंट्रोल है। आज मुद्दा कहाँ से उठा? हमारे दिन में जो 30 आई, आज बात तो ये पंचकुला की मेयर की है। आज वो कहते हैं, चीफ मिनिस्टर आके कहते हैं कि वो अग्रवाल यहाँ मेजोरिटी में है, इसलिए जो कैंडिडेट है वो जो गुप्ता हैं वो स्पीकर हैं, और जो कैंडिडेट गोयल हैं वो अग्रवाल हैं, इसलिए उनका बनना निश्चित है। इसका मतलब ये हुआ, मैं जो बात कहना चाहता हूँ है तो ये मेयर की, लेकिन इसको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, क्या उनको अग्रवालों के अलावा और किसी की वोट की जरूरत नहीं है? हम तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, पंचकुला की 2 लाख समथिंग वोट है, वो सब हमारे भाई हैं। देखिए सुभाष बत्रा जी, आप सीनियर नेताओं में हैं। 1991 से 96 भजनलाल सरकार में मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री। पंजाबी संगठन एसी चौधरी ने भी बनाया, पंजाबी संगठन रोहतक से भी एक बना था, उसके बाद करनाल से भी बना। इस तरह के कई संगठन आए और वो पानी के बुलबुले की तरह लुप्त होते चले गए। इनके पीछे कारण क्या है? नहीं, लुप्त नहीं हुए, ये आप ना कहो। हम भजनलाल के टाइम में 11 तो वजीर थे, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाबी समाज से थे, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जीएल बत्रा पंजाबी समाज से थे, हमारे एसएस बोर्ड के चेयरमैन हमारे थे। मैं ये कहता हूँ हम लुप्त नहीं हुए, हमने जितनी आवाज़ उठाई हमें उसका फ़ायदा मिला। हमारे लोगों ने तरक्की की, हर क्षेत्र में तरक्की की। पंजाबियों का संगठन मजबूती से खड़ा क्यों नहीं नजर आता? पंजाबियों का संगठन इसलिए जो इसका अभाव रहा है। एसी चौधरी साहब भी रहे, आज एसी चौधरी और मैं एक हैं, नो प्रॉब्लम। हमने इकट्ठे पीछे चंडीगढ़ में, आप ही तो थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे की थी। गाबा साहब भी थे, एसी चौधरी साहब भी थे, परीक्षित मदान भी थे, सभी लोग थे। ये होता है। इसमें अब जाट सभा कितनी है? हर जिले के अंदर है, उनका जिक्र कोई नहीं करता। आज पंजाबी समाज को फिर ना केवल प्रदेश बल्कि नेशनल लेवल पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है। कारण है कि आज हमारे समाज के लोगों को भी चाहिए, हमारे बेरोजगार यंग स्टूडेंट घूम रहे हैं, बेरोजगारी है, उनको भी नौकरियां चाहिए। आपने मुद्दा अच्छा पकड़ा, ये पंजाबी बच्चे रोजगार से दूर, इसका हल क्या है आपकी नज़र में? क्योंकि आप देखेंगे 10 नंबरों का एक क्राइटेरिया हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने बना दिया कि जिसके माँ बाप नौकरी में हैं उन बच्चों को 5 नंबर वो कट जाते हैं, 5 का और क्राइटेरिया। तो इस तरह के जो क्राइटेरिया हैं उनमें क्या पंजाबी समुदाय के बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही? आज हमारे पंजाबी समाज के बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मल्टीनेशनल कंपनियों में मेजॉरिटी हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमें यहाँ इस प्रदेश के अंदर नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। ये कारण है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। अब आप मैक्सिमम एमएलए बनने चाहिए। अब आपके नेक्स्ट प्रयास क्या रहेंगे? किस तरह से इस संगठन को विस्तार देंगे? हमारे प्रयास ये रहेंगे कि हम पूरे प्रदेश में, चंडीगढ़ में, देश में, नेशनल लेवल पे हर इम्पॉर्टेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ जाएं, इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को मिलें, उनको जागरूक करें, स्टूडेंट्स को, यंग ख़ास तौर पर जो ऊर्जावान लड़के हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको अपने साथ जोड़ें। ये हमारा अभियान है। मैं 74 साल का हो गया और मैंने बड़ा संघर्ष किया समाज के लिए, और जब तक जीऊँगा अपने समाज के लिए संघर्ष करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे विधानसभा में भी जाएं, हमारे इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, चाहे जहाँ भी जाएं, जिस फील्ड में जाएं, उनको उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय हो। हरियाणा में अगर अनुपात की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, तो हरियाणा की आबादी लगभग 2.5 करोड़ के करीब होने को है। कितने परसेंटेज पंजाबियों की है? पंजाबी की जी सुन लो, पंजाबी कम से कम मेरे हिसाब से 22 और 23% पंजाबी समाज के लोग हैं। 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पंजाबीज मैटर करते हैं, जहाँ पंजाबी एमएलए बनते हैं। कभी ऐसा समय था जब चौधरी देवीलाल ने डॉक्टर मंगल सैन जी के साथ समझौता किया था, तो उस वक़्त ये 14 एमएलए बनाकर लाए थे। जब चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर बने थे, हमारे 16 एमएलए थे। आज मैं उंगली पे गिना सकता हूँ कि 25 और 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज वो हैं जहाँ पंजाबी समाज के लोग मैटर करते हैं। आज हमारे साथ सुभाष चावला खड़े हैं, ये चंडीगढ़ से मेयर बने हैं और अब फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। आज 35
वार्ड बन चुके हैं चंडीगढ़ के। आप देखना, एक बार सिर्फ उनमें ऊर्जा फूकने की ज़रूरत है। इसलिए मैं चावला साहब के पास आया हूँ कि ये ऊर्जावान व्यक्तित्व के आदमी हैं। हम इसी तरह से पूरे प्रदेश में, देश में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे और समाज की लड़ाई आखिरी छोर तक लेके जाएंगे। धन्यवाद बत्रा जी। अब बातचीत करेंगे सुभाष चावला जी से, एक्स मेयर हैं। साहब का स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू जी। चावला साहब, पंजाबी संगठनों की बात की जाए, पंजाबी एकता की बात की जाए, आपको कितनी कारगर होती नज़र आ रही है? क्योंकि आपने जिस प्रकार से अब सुभाष बत्रा जी हैं, आप हैं, ये प्रयास शुरू किए हैं। देखिए, जैसे बत्रा जी ने जिक्र किया कि पंजाबी होने के नाते वैसे तो हमें बहुत पहले पर रिफ्यूजी कहा जाता था। ये तो पंजाबियों ने अपनी मेहनत के साथ अपनी जगह बनाई, तो रिफ्यूजियों से अब हम पंजाबी हो गए। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हरियाणा में और कई ज़िले हैं। पंजाब में भी बहुत लोग, लुधियाना, फिरोजपुर, इन इलाकों में पंजाबी बहुत बैठे हैं और चंडीगढ़ में बहुत भारी तादाद में है। मैं जो कारण समझता हूँ, थोड़ा सा बत्रा साहब इस पर माइंड ना करें, हमने आगे अपनी पंजाबी लड़कों की लीडरशिप नहीं डेवलप की। इसके कारण क्या समझते हैं? मतलब क्या कारण रहेगी लीडरशिप आगे डेवलप नहीं हो पाई? वो कारण होता है सत्ता। सत्ता में जब हैं तो उस वक्त मौका होता है कि हम आगे आगे करें। और हमारी कोशिश ये रही कि हम नौकरियों में तो इनको भेजते रहे, भी नौकरियों में जाएं। अच्छी बात थी कि रोज़गार दें, पुलिस में जाएं, सर्विसेज में जाएं, जाके वहाँ बैठ के ज़्यादा मदद कर सकते हैं समाज की। जो कि संघ की नीति है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है, चाहे चंडीगढ़ में भी अब हो रही है या हरियाणा में भी हम सुनते हैं, वो ना सीएम करता है ना कोई मंत्री करता है, वो संघ से लिस्ट आती है कि जी ये आदमियों को मजिस्ट्रेट लगाना है, इसको पीसीएस एचसीएस लगाना है, इसको पुलिस में भर्ती करना है। ये तरीका होता है समाज की मदद करने का, जिसका ये करते रहे, बाखूबी करते रहे। लीडरशिप में कमी आ गई वहाँ कि हम कोई पंजाबी लीडर नहीं उभार पाए आगे। आज महसूस किया जा रहा है। अब बत्रा जी 74 खुद कह रहे हैं। अब इनके होते होते 10-12 लड़के रोहतक से तैयार हो जाने चाहिए थे और अब इन्होंने यही इस लाइन पे चल रहे हैं। जैसे कि आप जुझारू यहाँ के नेताओं में से एक हैं, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, तो आपके जहन में क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर आप यूथ पंजाबी वर्ग को इकट्ठा करने के लिए मूवमेंट चलाएंगे? देखिए, थोड़ा सा तो काउंटर हमें भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। चाहे वो नेशनल पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो छोटे से छोटा चुनाव और बड़े से बड़ा चुनाव जातिवाद पे लड़ रही है। चंडीगढ़ में मैंने देखा, जिस मोहल्ले में गए देखा जहाँ जिस जाति की बात है उसी जाति को बात करने लग जाते हैं। हिंदू वाला तो उनका हिंदुत्व का मुद्दा तो है ही। अब उसमें ये कहना कि पंजाबी जो माइग्रेट होके आए हैं या यहाँ पंजाबी हैं, मैं समझता हूँ हमसे बड़ा हिंदू नहीं है वो बीजेपी वाले। हमने तो मार खाई हुई हुआ है, जैसे ने अपने धर्म के नाम पे अपने परिवार लुटाए, वहाँ शहीदियाँ दी, उस वक्त कत्लेआम हमारा हुआ। तो हम तो वो जो हमारे अंदर कट्टरता होनी चाहिए ना हिंदू की, लेकिन हम उस हिंदुज़म को वोट के नाम पे कभी नहीं इस्तेमाल किया। हमने कहा नहीं, जो हो गया किस्मत में हो गया, जिनकी गलतियां थी उनकी वजह से हम जो मर्जी हुए। लेकिन आज जो एक मुद्दा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमने काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं उनकी नीतियों की काट के लिए भी हमें अपने समाज को संगठित करना पड़ेगा। हमारा समाज पहले जो महसूस करता था, शर्म महसूस करता था कि हमें रिफ्यूजी कहते हैं, आज वो बात ख़त्म हो गई। ये जागरूकता ही है ना। आप पंजाबी कहते हैं हम, ठीक है, पहले रिफ्यूजी के नाम पे लगता था पता नहीं हम कहाँ से आए हैं क्या है। तो ये अब ज़रूरत महसूस कर रहे हैं पंजाबी, क्योंकि सत्ता में अब खट्टर साहब आए। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात थी, मैं खुश हुआ कि पंजाबी आए, लेकिन एक भी बता दें खट्टर साहब कि उन्होंने किसी पंजाबी को किसी अच्छे अहदे पे लगाया हो, किसी अच्छी जगह नौकरी में उनको दी हो, या कोई आपने सिलेक्शन बोर्ड में लगा हो कि जैसे कोई लिस्ट ही निकाल दें कि मैं पंजाबी बन के आया, और छोड़ दें हरियाणा में, अपना डिस्ट्रिक्ट ही बता दें रोहतक तो गढ़ है पंजाबियों का और सब अच्छे खाते पीते हैं वहाँ पड़े। चुनावी क्षेत्र करनाल है, ये है रोहतक के, जहाँ हमारा गांव है। जैसे ये हमारा गांव से बहुत दूर नहीं है। ये करनाल तो इसलिए आए कि इनको मालूम था कि मैं रोहतक से जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने शुरू से वहाँ पंजाबियों की कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। ये तो पहले दिल्ली शिफ्ट कर गए, वहाँ जाके भी। सुभाष जी, एक अहम इशू और आपकी बातों से निकल कर आया कि हरियाणा, पंजाब और अगर चंडीगढ़ का यूथ देखें तो आजकल कनाडा या बाहर बहुत भाग रहा है, तुरंत कोशिश करता है कि किसी तरह से 10वीं 12वीं की तो विदेशों में चला जाए। ऐसी भावना क्यों आ रही है? देखिए, भावना सिर्फ एक ही बात की है। मैं समझता हूँ पंजाबी जो समाज है, जो इनके हालात आप देखेंगे, जब पाकिस्तान से हमारे बुज़ुर्ग आए, हम तो, मेरा तो यही पैदा हुआ चंडीगढ़ में, उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी।
मेहनत की है। अगर सड़क पे फड़ा लगाना पड़ा तो वो भी लगाया, रेड़ा चलाना पड़ा तो रेड़ा चलाया, मजदूरी करनी पड़ी तो मजदूरी करी। और सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया, अपने कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाया। तभी पंजाबी समाज आगे बढ़ा है। हमने दूसरे समाज की तरह वो नहीं है कि अपने बच्चों को भिखारी बना दिया। हमारे माँ बाप ने अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा, वो कहते थे बच्चे पढ़ो, पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। एक तो ये कारण है कि अब बच्चे पढ़ गए, पढ़ने के बाद बच्चों की इच्छाएं बहुत होती है कि मैं इतना बढ़िया पढ़ गया तो मुझे नौकरी मिलनी अच्छी चाहिए, वो नहीं मिल रही। और इस 6 साल में तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। और 6 साल में आप रेशो देखेंगे, पहले 6 साल पहले जो 5-7% लोग जाते थे बाहर, अब 20 से 25% लोग जो है हमारे अपने परिवार से कम पिछले 6 साल में 200-300 लोग जाके कनाडा और अमेरिका में बस गए जाके। और एक तो परमात्मा की और भी दया है कि हमने मेहनत से अपना पैसा कमाया है, ईमानदारी के साथ पैसा कमाया, हम वेल टू डू भी हैं। अगर सरकार यहाँ नौकरी नहीं दे पा रही वहाँ पर, तो हम अपने जेब से, अपने कर्जा लेके भी, अपने जेब से पैसा खर्च करके भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनको आगे भेज रहे हैं कि कुछ बन के आओ। धन्यवाद चावला जी। तो ये हैं सुभाष बत्रा व सुभाष चावला। आज दो पंजाबी चेहरे हरियाणा और चंडीगढ़ के इस वक्त इकट्ठे हैं चंडीगढ़ के अंदर। मेन मुद्दा है पंजाबी एकता का, पंजाबी संगठन को मजबूत करने का और पंजाबियों के हक की लड़ाई की आवाज़ उठाने का। फिलहाल ये भविष्य के गर्म में है कि ये कितने सफल होंगे, क्योंकि अतीत ऐसा रहा है कि पंजाबी संगठन बने तो बहुत हैं, लेकिन पानी के बुलबुले की तरह वो कहीं ना कहीं लुप्त भी जल्दी होते गए। जबकि पुराने दिग्गज नेताओं में से एक सुभाष बत्रा आज भी ये दावा कर रहे हैं कि पंजाबी संगठन जल्दी से जल्दी मजबूत किया जाएगा और इसकी शुरुआत उत्तर भारत से कर दी गई है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।